देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था, इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण के दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष के टंकार से ही दुश्मन अधमरे से हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहाँ विफल हो गए थे, वहाँ अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवात कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम था। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को शरशैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न आर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण